दोस्तों नमस्कार। बिहार में चुनाव है और चुनावी रंग में रंगा पूरा बिहार है। देश के प्रधानमंत्री बिहार में आकर चुनावी रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के जुबान से एक शब्द भी बिहार के नौनिहालों के भविष्य को बेहतर, सुंदर और सुसज्जित बनाने के लिए नहीं निकल रहे हैं। प्रधानमंत्री बिहार में आकर जंगल राज की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी अपने काम के नाम पर वोट मांगते नजर नहीं आए हैं। देश के प्रधानमंत्री बिहार में आकर इस कद्र गंदी राजनीति की बात कर रहे हैं, जैसे ऐसा लग रहा है मानो कि बिहार की जनता सबसे मूर्ख है। बिहार की जनता को कुछ मालूम ही नहीं है। बिहार की जनता को विकास से कोई मतलब ही नहीं है। बिहार की जनता आज भी इस उम्मीद में ही रह गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार में ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं तो उनके हक हिस्से की बात करेंगे वो। इधर लालू प्रसाद यादव भी अब अपने रथ से निकल चुके हैं और बिहार में लालू प्रसाद यादव के रथ पे सवार होकर निकलने के बाद, पहली रोड शो के बाद अब राजनीति की हवा बदल चुकी है। बिहार में मोदी की लहर, नीतीश की लहर कहने वाले अखबारों के हेडलाइन बदल दिए जाने चाहिए, क्योंकि अब बिहार में रैलियों की भीड़ ये बता रही है कि लहर ना मोदी का ना नीतीश का। बिहार में इस वक्त युवाओं की लहर है। बिहार में इस वक्त मुद्दों की लहर है। बिहार में इस वक्त रोजगार के मांग की लहर है। तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में एक ऐसे शख्स, एक ऐसे चेहरे, जिस शख्स के पीछे, जिस शख्स को पछाड़ने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक, देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री तक बिहार में कैंप कर रहे हैं, लेकिन यो युवा योद्धा बन के लड़ रहा है। तो आज इसी पर बात करेंगे दोस्तों। तेजस्वी यादव बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और जो युवा में ऊर्जा होता है वो ऊर्जा तेजस्वी यादव में नजर आ रहा है। ताबड़तोड़ रैली करके तेजस्वी अकेले मोर्चा संभालें। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बिहार में आकर सभा तो कर रहे हैं, लेकिन अकेले तेजस्वी यादव की रैलियों ने बिहार में भाजपा के सारे खेल को खराब कर दिया है। तेजस्वी यादव ने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया है और वो ट्रैक्टर इस वक्त बिहार के जमीन पर नहीं, आसमान में दौड़ रहा है। जरा सोचिए कि एक 37 साल के लड़के ने बिहार में ये ठाना कि नौकरी रोजगार की लड़ाई पर बिहार की जनता के बीच जाएंगे, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं। देश के कई बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के चौपर बिहार में आसमान में गरज रहे हैं और मानो ऐसा भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हेलीकॉप्टरें बिहार में उड़ा रही है, ऐसा लग रहा है कि अब हेलीकॉप्टर नहीं, वो तो टेम्पू के कीमत में रेंट पर मिल रहा है और बिहार के लोग हेलीकॉप्टर को भी एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन बात जब मुद्दों की होगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रैली की जरूर की जाएगी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बिहार में आकर रैली में बात क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री अपने रैली में आखिरकार जिक्र किस बात का कर रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बिहार में जब रैली कर रहे हैं तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई रैलियों से बिहार के लोगों में ये उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी किसी दिन तो बोलेंगे। प्रधानमंत्री जी कभी तो मुंह खोलेंगे, कभी तो ये कहेंगे कि 15-15 लाख जो सरकारी रुपए देने की बात थी, करप्शन वाले खातों में भेजने की, वो रुपए जल्द ही मिल जाएंगे। प्रधानमंत्री किसी दिन ये तो कहेंगे कि इस बिहार से बेरोजगारी को दूर करेंगे। आज बिहार के युवाओं में इस बात को लेकर खासा नाराजगी है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे और आज कम से कम उस पर जुमलेबाजी ही हो जाए, लेकिन प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री इस बिहार में आकर उस कद्र राजनीति करते हैं जैसे ये बिहार अनपढ़ों की राज्य है, मूर्खों की राज्य है। अरे प्रधानमंत्री जी को ये समझ में आना चाहिए कि बिहार है
चंद्रगुप्त, चाणक्य सब इसी बिहार में। बौद्ध की धरती है बिहार, और देश के प्रथम राष्ट्रपति भी इसी बिहार को से गए, इसी बिहार के बेटे हैं। बिहार इस देश में सबसे ज़्यादा IAS IPS पैदा करने वाला स्टेट है, और बिहार के लोगों में इस बात की समझ है कि प्रधानमंत्री बिहार में आकर जब 1 GB डाटा और रील की बात कर रहे हैं, तो बिहार की जनता ये समझ रही है कि प्रधानमंत्री भाषणों में किस तरीके की नीचता दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री के भाषण में क्यों इस बात का जिक्र नहीं है कि बिहार में जो पलायन है वो दूर होगा। बिहार के लोग जो छठ में इस अपने पर्व के मौके पर अपने घर आए, वो आंखों में आंसू लिए ट्रेन में भेड़ बकरियों के जैसे कोचा करके जा रहे हैं, दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में एक शब्द भी इस पलायन को जड़ से मिटाने के लिए क्यों नहीं है। जब बात कर रहे हैं 5 साल का मौका मांग रहे हैं नौकरी रोजगार पर, तो पिछले 20 सालों की सरकार में नीतीश कुमार की डेवलपमेंट रूल्स क्या रही कि आज भी प्रधानमंत्री बिहार के तमाम रैलियों में, सभाओं में इस बात का ही जिक्र कर रहे हैं कि जंगल राज था। प्रधानमंत्री बिहार की सभाओं में आखिरकार जो बातें कर रहे हैं, सूबे के युवाओं के विकास से इसका क्या रिश्ता है? क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शब्द भी इस बिहार में रोजगार, पलायन जैसे मुद्दे पर अपने वादों के अनुसार किया? और आपको मैं ये बताऊं कि बिहार में बेरोजगारी काफ़ी बढ़ी हुई है, बिहार में करप्शन बड़ा मुद्दा है। प्रधानमंत्री आज भी अगर वोट मांगने में 20 साल पहले की सरकार के काम को उठा रहे हैं मुद्दों के तौर पर, तो ये माना जाना चाहिए कि 20 वर्षों में बिहार में नीतीश कुमार की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 14 वर्षों की सरकार सवालों में है कि काम क्या किया है, विकास कुछ किया या नहीं। इधर राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव भी अब बिहार के चुनाव में निकल चुके हैं, चुनाव प्रचार के लिए। लालू प्रसाद यादव ने पहली रैली की है दानापुर में। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की रैली में जो भीड़ नजर आई है, इस भीड़ से सूबे की सियासत में बड़ा उछाल नजर आएगा। लंबे समय के बाद लालू प्रसाद यादव ने अब मोर्चा संभाला है। बिहार में सरकार बनाने को लेकर लालू प्रसाद यादव ने दावा किया है कि इस बिहार में जल्द ही महागठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी इसके मुखिया बनेंगे। तो बिहार इस वक्त चुनाव की तारीख के इंतजार में है कि वो तारीख कब आएगी। 6 और 11, 2 ऐसी तारीख जब बिहार की जनता अपने मत का इस्तेमाल करेगी। लेकिन अब भी सवाल ये कि राजनीति में मुद्दों के हिसाब से बातें प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कब करेंगे। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।